मात्र उद्देश्य है कि सब सबको जाने और सब सबको माने। और जब हम सब सबको जाने और सब सबको माने की बात करते हैं, महापुरुष हुए हैं, जो हमारे संत हुए हैं, गुरु हुए हैं, जिन्होंने हमारी सनातन संस्कृति को मजबूत करने के लिए अपना समय समय को मार्गदर्शन दिया है और समाज को एकजुट रखा है। ऐसे बहुत सारे महापुरुष जिनको हमने अपनी कहीं ना कहीं सोच के चलते उनको अपनी अपनी जातियों में विभक्त कर लिया, और जबकि उनका योगदान तो पूरी संस्कृति को, पूरे धर्म को और सभी को उनका मार्गदर्शन मिला, उनका आशीर्वाद मिला और मिल रहा है, और उनके बताए मार्ग पर हम सभी चल भी रहे हैं। और जब हम ये कर रहे हैं तो हम सभी का ये दायित्व है, कर्तव्य है कि हम उनका समय समय पर स्मरण करें और उनके बताए हुए मार्ग से स्वयं भी अवगत हो और आने वाली पीढ़ी को भी अवगत कराएं। और यही समरसता सेवा संगठन का मुख्य उद्देश्य है, और जिसके निमित्त हम पूरे वर्ष भर में ऐसे महापुरुषों की जयंती मनाते हैं, सर्व समाज के बीच में मनाते हैं, उनके विचारों को जन जन तक ले जाने का प्रयास करते हैं, जिसमें आप सभी का सहयोग मिला है। और आज इसी के निमित्त हम संत गुरु रविदास जी की जयंती को मनाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और मैं चाहता हूं, और समरसता सेवा संगठन का प्रयास है कि संत गुरु रविदास जी कोई चौधरी समाज, अहिरवार समाज, सतनामी समाज केवल उनके गुरु नहीं थे। वो इस देश में रहने वाले हर भारतवासी के, हर सनातनी को मानने वाले के लिए गुरु थे। वो सबके लिए पूज्य थे। उन्होंने सबको अपना मार्गदर्शन दिया है। तो हमें उनको पढ़ना होगा, समझना होगा, जानना होगा, और जब हम उनको पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, हम अपनी आगे वाली पीढ़ी को समझाएंगे, और तब हम कहीं जाकर के आने वाले समय में एक समरस भारत के निर्माण में अपना थोड़ा बहुत योगदान दे पाएंगे। और हम जितना समरस होंगे, हमारा देश उतना ही समर्थ होगा, उतना ही शक्तिशाली होगा, और जो हम अखंड भारत की परिकल्पना कर रहे हैं वो साकार रूप लेगी। आज ज्यादा कुछ ना कहते हुए संत रविदास जी के बारे में हमारे जो मंचासीन वक्ता हैं वो हम सभी को विस्तार से बताएंगे, और हम उनके द्वारा बताए हुए मार्ग को आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। मैं इतना कहते हुए पुनः आप सभी की गरिमामय उपस्थिति को प्रणाम करते हुए अपने इन शब्दों को विराम देता हूं आज के संदर्भ में, और एक बार पुनः आग्रह करता हूं कि समरसता सेवा संगठन को जिस प्रकार से आपका सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहा है वो भविष्य में मिलता रहेगा। इसी अपेक्षा के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद परम सम्मानित श्री संदीप जैन जी। समरसता सेवा संगठन का जो भाव है, सब सबको जाने, सब सबको माने, उसके अंतर्गत सबसे पहले तो हम सभी संगठन के जो सदस्य हैं वो इस तैयारी में रहते हैं कि आज जिस महापुरुष की, जिस संत की जयंती है उसके विषय में हम जाने, उसको पढ़कर आए, और यहाँ से उस संगठन वक्ता के रूप में किसी भी सदस्य का नाम जब हम लेंगे तो वो उस भावना के साथ यहाँ आएगा, क्योंकि सब सबको जाने, सब सबको माने। संगठन वक्ता के रूप में आज हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं सम्मानित श्री आर्यन मिश्रा जी को कि वो आए और समरसता सेवा संगठन की ओर से संगठन वक्ता की रूप में हम सबको संत रविदास जी के विषय में बताएं। शाश्वत अतिथि सम्मानित श्री शिव कुमार व्यास जी को इन लाइनों के साथ कुछ विशिष्ट अतिथि इस तरह असर कर जाते हैं, कुछ विशिष्ट अतिथि इस तरह असर कर जाते हैं, टूटे हुए शीशों में भी साबूत नजर आते हैं। हालांकि मिलते तो हैं वो कुछ समय के लिए, मगर जिंदगी भर के लिए दिल में समा जाते हैं। ऐसे परम सम्मानीय श्री प्रोफेसर शिव कुमार व्यास जी, जो कि प्राध्यापक हैं हिंदी विभाग बीएस कॉलेज में, उनको मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना उद्बोधन दें। सम्मानित श्री शिव कुमार व्यास जी। संत रविदास जी की जयंती पर उनका पुण्य स्मरण करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं।
और हम सब इस बात से परिचित हैं कि भारत भूमि बड़ी समृद्ध रही है। भारत जिसने, हम कहते हैं जो वसुंधरा है वो रत्न गर्भा, तो न जाने ऐसे कितने अमूल्य रत्नों को इस भारत भूमि ने, इस वसुंधरा ने जन्म दिया, जिन्होंने अपनी कीर्ति, अपनी ख्याति न केवल इस भारत भूमि तक सीमित रखी, बल्कि संपूर्ण विश्व जिससे आलोकित हुआ। जब हम संत रविदास की बात करते हैं तब हमारे ध्यान में हिंदी साहित्य का मध्यकाल आता है, जिसमें 14वीं से लेकर के 17वीं शताब्दी के बीच का जो समय है, वो संतों का जो काव्य है, संतों की जो वाणी है, उसको लेकर के हमारे सामने उपस्थित होता। ऐसा नहीं कि हिंदी साहित्य में इससे पूर्व ज्ञानी जन नहीं थे, उनके पास ज्ञान था, लेकिन जितनी प्रखरता के साथ, जितनी मजबूती के साथ, जितने प्रभावपूर्ण ढंग से इन संतों ने समाज की समस्याओं को लेकर के, संत का मतलब ये नहीं है कि एकांत में कोई ध्यान करने वाला, कोई तपस्या करने वाला व्यक्ति जो आध्यात्मिक ज्ञान में मग्न होकर के एकांत वास कर रहा है, नहीं, ये वो लोग थे जो ईश्वर की आराधना तो कर रहे थे, लेकिन समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी से विमुख नहीं हुए थे। समाज में जो चल रहा था उसके सुधार को लेकर के इनके मन में चिंता का भाव था। ये प्रहरी थे, हम कह सकते हैं कि जैसे एक लगातार आवाज लगाने वाला व्यक्ति होता है जो जागते रहो कि पुकार लगातार करता रहता है, ऐसे ही ये संत थे। इन्हीं संतों में कबीर हुए, गुरु नानक हुए, रविदास हुए, तुलसीदास हुए, सूरदास हुए। संत एक बड़ी उपाधि है। संत कौन? जो पूरी तरह पवित्र है। जैसे हम कहते हैं कि भाई बच्चे संतों को अपने जीवन में नहीं लाएंगे, आगे हम नहीं बढ़ पाएंगे। आगे मैं आमंत्रित करता हूं परम सम्मानीय श्रीमती डॉक्टर राजलक्ष्मी त्रिपाठी, जो कि प्राचार्य हैं फाइन आर्ट कॉलेज जबलपुर में। कुछ स्वस्थता उनकी अनुकूल नहीं होने के बाद भी उन्होंने, जब अध्यक्ष जी ने उनसे निवेदन किया, तो रविदास जयंती के अवसर पर उन्होंने अपने स्वास्थ्य को ठीक मानते हुए, स्वस्थ रहते, अपने आप को स्वस्थ समझते हुए भी वो हमारे बीच में हैं। इन 2 लाइनों के साथ किसी भी संगठन का, किसी भी संस्था का निर्वहन करना, नेतृत्व करना एक बहुत बड़ी बात होती है। इस तरह से लगन, निष्ठा और समर्पण की मिसाल हैं आप। लगन, निष्ठा और समर्पण की मिसाल हैं। हर संकट का आप तोड़ हैं। पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान से दूर नेतृत्व क्षमता आपकी बेजोड़ है। नेतृत्व क्षमता आपकी बेजोड़ है। ऐसी परम सम्मानीय श्रीमती डॉक्टर राजलक्ष्मी त्रिपाठी, जो कि प्राचार्य हैं फाइन आर्ट कॉलेज जबलपुर में, आज की मुख्य वक्ता के रूप में हम उनको आमंत्रित करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मंच पर आसीन विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री श्रीनिवास राव मार्का जी, साथ में श्री रवि किरण जी, जिन्होंने मुझे इस योग्य समझा और यहाँ खड़ा किया, संदीप जैन मार्का जी, उज्जवल बजवरी जी, और नेपाल से पधारे हमारे विशिष्ट अतिथि, सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। और मंच के समक्ष उपस्थित सभी मेरे भाइयों को मैं अभिनंदन करती हूँ, आपका वंदन करती हूँ। पंडित रोहित दुबे जी के चरणों में मेरा सादर प्रणाम है। और भी कई सारे जो चेहरे हैं उनको मैं जानती हूँ और उनका नाम यहाँ से मैं अपने हृदय में जरूर ले रही हूँ और उनको सबको सम्मान करती हूँ।
आदरणीय शरद आनंद अंकल जी, बहुत उन्होंने मुझे बहुत छोटे से देखा। आज इस अवसर पर अपने आप को यहाँ उपस्थित होने का जो सौभाग्य मुझे मिला है, मैं उसके लिए सबसे पहले संदीप जैन जी का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। निश्चित रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। संत रविदास जी की जयंती हम वर्षों से मनाने आ रहे हैं, लेकिन शायद समाज को इस तरह के कार्यक्रमों की आवश्यकता है। और जो हमारे व्यास भाई साहब ने भी, प्रोफेसर साहब ने भी बोला, वो अद्भुत था। और उसके बोलने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई और वक्ता को सुनने की आवश्यकता आपको है, फिर भी मैं प्रयास करूंगी। हम सभी संत रविदास जी के बारे में इतना सब जान चुके हैं कि उनको हम रैदास जी और रूही दास जी के नाम से भी जानते थे, क्योंकि वो मनुष्य की रूह को छू लेते हैं। उनका परिवार जीवन यापन के लिए, जैसा कि भाई साहब ने बताया, कि चर्म कार्य, जूते बनाने का कार्य करता था, पर उन्होंने उसको जाति विशेष में कर्म को प्राथमिकता देते हुए ज्यादा महत्व नहीं दिया। जिस संतान ने, संत रविदास जी ने जिनको माता पिता के रूप में चुना, वो परम पूजनीय माँ श्रीमती कंसा देवी और परम पूजनीय पिता श्री संतोष दास जी थे। वे हमेशा से जाति पाति के विरुद्ध थे और आत्मज्ञान का मार्ग दिखलाया, जैसा कि हमको भाई साहब ने भी बताया। समाज में जो समरसता की बात आज हम कर रहे हैं, उसकी नींव उन्होंने सदियों पहले समानता, सम्मान, एकता और प्रेम के संदेश के रूप में अपनी कविताओं, ग्रंथों में जो उल्लेखित है उसमें लिख दी थी। उनके भक्ति को के जो छंद है, उनको सिख धर्म के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब में भी शामिल किया गया है और हिंदू धर्म के दादूपंथी परंपरा के पंचवाणी पाठ में भी उनका उल्लेख है, सम्मानित है वो। और जैसा कि भाई साहब ने बताया कि माघ मास की पूर्णिमा जो आज है, उस एक दिन पहले उसकी हम आज मना रहे हैं जयंती। तो सबसे जो सुंदर बात है कि अंग्रेजी कैलेंडर में डेट चेंज होती है, परंतु हम हिंदी तिथि से बनाते हैं। ये हमारा उस परम पूज्य संत के लिए सम्मान का एक बहुत अच्छा तरीका है। मैं पुनः संगठन को और सभी जो शासकीय व्यवस्था जो इसके तहत इस अंग्रेजी तिथि को बदलते हुए तिथि को मनाते हैं, मैं उनका आभार करती हूँ। मैं आपके साथ वो साझा करना चाहती हूँ जिसके लिए हम उनका स्मरण करते हैं। आपने एक जो सबसे बड़ी उनकी लोकप्रिय है, जिसको आप वाक्य कह सकते हैं, बन चंगा तो कटौती में गंगा, ये संत रविदास जी की दी हुई हमारा सीख है।